आप लोग ये कहते थे कि इमरान खान साहब कभी चेयरमैनशिप नहीं छोड़ेंगे, वो -1 नहीं होंगे, ये पार्टी है ही इमरान खान साहब। लेकिन इमरान खान साहब ने अपना दिल बड़ा करके अपनी जगह पे एक वर्कर को एक आम वर्कर को बैठा दिया है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये क्रोनी है या फिर ये उस्मान बुजदार है या फिर ये और है, तो ये आप एक जगह पर रुकते क्यों नहीं है चौधरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। देखिए जावेद भाई, ये तो एक्सपेक्टेड है ऐसे फैसले मोहतरम खान साहब से। वो उनको एक मुलाजिम चाहिए हर जगह पे, जैसे पंजाब का हाल किया पहले उन्होंने, और ख्वाबों की ताबीर के ऊपर उन्होंने एक ऐसे शख्स को लगा दिया पंजाब के ऊपर जिसने पंजाब का साथ वो हाल किया जो आज भी हमें भुगतना पड़ रहा है। तो ये भी एक भाई हमारे जो हैं, मैं तो नहीं जानता इनको, लेकिन समझ लें कि बुजदार 2 हैं, तो वो जो हुक्म करेंगे वो उनका माना जाएगा। एक्चुअली उनको चाहिए जो वो एक ऐसा डमी चाहिए जो उनके कहने पे जी हजूरी का। मुझे अफसोस ये है कि जो बाकी हमारे भाई हैं, हमारा सियासत हट के भी उनसे ताल्लुक़ है, जो उधर अभी स्टिल रह गए हैं पीटीआई में, लेकिन क्या उनमें किसी में भी कोई कैपेबिलिटी नहीं थी कि एक ऐसा नाम सामने आया है जिन साहब का, मेरा तो नहीं ख्याल कि इनकी कोई 6 महीने से भी कोई स्ट्रगल थी या साल से भी इससे ज़्यादा इस पार्टी के लिए कुछ था। बट एनीवे नोइंग इनके चेयरमैन वो कुछ भी कर सकते हैं जी। तो ये तो बाकी पार्टी के लोगों को सोचना जो रह गए हैं। कैसे हुआ होगा चौधरी साहब? ये फैसला भी क्या बुश बीबी ने किया है या खान साहब ने किया है या इसकी रूहानी ताकतों ने किया है या फिर इसमें एक पॉलिटिकल विजडम है क्या? पॉलिटिकल विजडम तो आपके सामने आ गया कि क्या फैसला है, लेकिन ये है कि किसी रूहानी फैसला इस पर मैं नहीं जाता। लेकिन आप ये बताएं कि बाकी उन लोगों का क्या कसूर है जो पिछले कई सालों से इस पार्टी में धक्के खा रहे हैं? क्या उनमें से कोई ऐसा लॉयल शख्स नहीं है, कोई ऐसा कैपेबल आदमी नहीं है? मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इतने इतने लोग जो मारे खा रहे हैं पार्टी में। खान साहब को एक कमजोर आदमी चाहिए था। मेरा ख्याल नहीं, मुझे यकीन है इस बात के, और आपके सामने ये बात कि उनको हमेशा ही एक कमजोर आदमी चाहिए होता है जो उनके कहने पे खड़ा हो जाए, उनके कहने पे बैठ जाए, और यही उन्होंने किया है। आपके सामने है सारा कुछ। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या वाकई पीटीआई इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है? क्योंकि इलेक्शन 8 फरवरी को बहरहाल हो रहे हैं। आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अनकरीब अनाउंसमेंट्स भी होने वाली हैं सारी। तो इमरान खान साहब इस पोजीशन में हैं कि इलेक्शन लड़ सकें? देखिए जी, इनको तो इन्होंने अपने फैसले करने हैं। इनके अपने कैंडिडेट्स जो भी पुट करने हैं वो देखेंगे, सामने आएंगे। इलेक्शन लड़ना है। मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई ऐसे हैवी वेट रह जाएंगे जो इनके इलेक्शन में इनके साथ खड़े होंगे। उन्होंने खुद कह दिया कई जगहों पे हमने अपने लॉयर्स खड़े करने हैं, वकला को खड़ा करना है, बाकी यूथ को देते हैं वो नहीं देते वो तो उनका मसला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उस टाइप के हैवी वेट्स जो होंगे, इलेक्टेबल्स इनके पास नहीं होंगे आइंदा इलेक्शन में। और आपके सामने आ जाएगा ये बात। जो तैयारी होती है इलेक्शन की, जो इलेक्टेबल से होती है, जैसे पहले हमने मोमेंटम बनाया, उसको देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई ऐसी पोजीशन होगी आने वाले इलेक्शन में। अच्छा, ये फरमाइए, इमरान खान साहब ने अपनी नाहली को आज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ये तोशा खाने में उनकी नाहली हुई थी जिसपे इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी 5 साल के लिए कि 5 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब अगर वहां से फैसला आ जाता है इमरान खान साहब के हक में तो फिर तो खान साहब लड़ सकेंगे इलेक्शन। अभी बहुत सारे फैसले आने हैं जावेद भाई। अभी तो ये एक फैसला आपकी बात कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे और चीज़ें हैं जो इनके सामने हैं, जो इनके केसेस चल रहे हैं, और कबल उस वक्त हम क्या कोई बात करें, लेकिन जो चल रहे हैं वो भी आपके सामने हैं, उनके भी फैसले आने हैं। अगर इसका फैसला आता है, जो अदालत का फैसला आता है, अगर इनकी नाहली ख़त्म करती है अदालत तो, और भाई कई केसेस हैं ऐसे ओपन एंड शट केसेस हैं जिनके ऊपर यहाँ तक है कि पार्टी भी बैन होती है। लेकिन देखें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आने वाले वक्त में तो इनके लिए मुश्किलात ही हैं। अच्छा, ये फरमाइए, क्या बल्ले का निशान रहेगा खान साहब के पास, या आप समझते हैं कि नहीं वो निकल जाएगा? देखें जी, बल्ले का निशान तो जब बल्ले के कैंडिडेट नहीं रहेंगे तो बल्ले का निशान रह भी गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? रहता है नहीं रहता वो और बात है। लेकिन एक बड़ी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इनका इलेक्शन जो है ये क्रेडिबल नहीं होगा।
आई थिंक चैलेंज तो कर दिया है वो अकबर एस बाबर साहब ने, और जैसे हुआ इलेक्शन वो आपके सामने है। अगर उसमें बनने का मेरे ख्याल से तो अगर रहे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको इलेक्शन लड़ने ने, इलेक्शन लड़ना जमहूरियत का हुसन है, इनको आने में मैदान। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं खान साहब के खिलाफ, उसमें एक केस है इद्दत में निकाह का, जिसके अंदर आप गवाह भी हैं, तो उसके अंदर नई कंट्रोवर्सीज डेवलप होगी। खावर मानिका साहब का इंटरव्यू है, जो वो कहते थे कि इलेजिटिमेट रिलेशन था पहले खान साहब का और बुशा बीबी का, और फिर जो मोहम्मद लतीफ गवाह जो उनके मुलाजिम भी हैं, उन्होंने भी कह दिया, उनके बयान भी अब सर्कुलेट कर रहा है। इसमें किस हद तक दुरुस्तगी है और किस हद तक ये बात दुरुस्त है सर? पहली बात तो है जावेद भाई, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप एक पार्टी के लीडर हों, आप रहे हों, या आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हों, और आप ढिठाई से ऐसे झूठ बोलें, मुझे शर्म आती है। क्योंकि मैंने आपको बताऊं कि हमने भी वक्त गुजारा है वहाँ, और जहाँ इकट्ठे वक्त गुजारा हो वहाँ पे बार बार किसी की ज़ात के ऊपर कहना मुनासिब नहीं लगता। लेकिन आपने जब पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हो, और अगर उसके बाद आप ऐसी गैर जिम्मेदाराना और झूठ पे मबनी कोई आप स्टेटमेंट दें, तो मेरे ख्याल से मैंने ये आके मीडिया पे पहले भी कहा कि आपकी ये झूठ पे मबनी है स्टेटमेंट। और उसके बाद आपने देखा कि देखिए केस किया है, मानिका साहब ने किया है, इल्जाम लगाए हैं मानिका साहब ने, उनकी ज़ाती ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई है, उनके घर में आना जाना था इनका, ठीक है। तो अगर किसी की ज़ाती ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई है और वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है किसी उनके पास कोई सबूत होंगे, कोई ऐसी बातें होंगी, और जिसपे उन्होंने किया, और वो बिल्कुल था। देखिए मैं झूठ तो नहीं बोल सकता ना, अगर इनका आना जाना था तो बिल्कुल था, इनकी मुलाकातें थी तो थी। अच्छा, ये फरमाए, और अगर इस पे खान साहब को बुशा बीबी घर पहली मर्तबा आप लेके गए थे? जी नहीं, देखिए जावेद भाई, मैं तो लेके गया ही था, वो तो मेरा आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, और जो भी एक था पर्सनली भी था इनके साथ, ज़ाती हैसियत से भी, पॉलिटिकली भी मैं इनके साथ था। मकसद मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपसे आपका ये इसकी तवज्जो से प्रोग्राम की मैंने एक बात करनी है। मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ कि मैं अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हूँ, तो अगर कोई पब्लिक का इंसान या कोई हमसे पूछता है तो हम उसके जवाब दें। हमारी ज़ाती ज़िंदगी फिर कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं है, और जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हो, तो फिर आपके ऊपर ज़ात के, और आपने जब किसी के ऊपर बातें की हो, तो आप भी जवाब दें इस बात के। मेरी क्या ज़ाती दुश्मनी है आपसे? मेरी क्या ज़ाती दुश्मनी है बताएं? मुझे अदालत ने बुलाया है, मैंने अदालत को जाके सच बताया। मुझे आप पूछ रहे हैं तो मैं कोई झूठ की स्टेटमेंट दूंगा आपको? मैं क्यों दूंगा? मैंने अल्लाह को जवाब नहीं देना। अच्छा, नहीं, मेरा सब सवाल ये है कि क्या आप खान साहब को लेके जाते थे वहां पे, और दूसरा सवाल ये है कि क्या खावर